good morning. So it's day 34 in Say Hi at 5 challenge. And it's our Independence Day. स्वतंत्रता दिवस सबको बधाइयाँ मुबारक. 74th स्वतंत्रता दिवस. तो वही है. अच्छा, कल मैं कुछ पढ़ रहा था. बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी मैंने ये लॉकडाउन के बारे में. लॉकडाउन तो अभी खैर खत्म हो गया. 1665 में ब्रिटेन में ऐसा ही प्लेग आया था एक बार, और बहुत ज़्यादा प्लेग और बहुत ही खतरनाक वाली बीमारी. और उस टाइम तो दवाइयाँ ववाइयाँ भी नहीं रहती होंगी, मेडिकल एड्स नहीं थे, तो ऑब्वियसली people were all the things were shut down, locked down, and then people were forced to stay at their homes or go back to their villages where the plague was not so severe. So Sir Isaac Newton जो लंदन में पढ़ रहे थे, तो न्यूटन साहब को भी अपने घर जाना पड़ा, उनके गांव जाना पड़ा, उनके खेत जाना पड़ा जहाँ से वो ओरिजिनली थे, किसी काउंटी में, छोटे से विलेज में. तब तक न्यूटन he was in the college at that time or in the university, I guess. Yeah, he was in the university, Trinity University. तो तब तक उन्हें मैथ्स और ज्योमेट्री और वो सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगने लगी थी. तो वो जब गाँव गए तभी वो अपने मैथ्स के बारे में ही सोचते, ना कि खेतों का काम ज़्यादा करते, मैथ्स. और इसी बीच उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में उनको वो लाइट थियरी ऑफ लाइट, आई गेस, मैं साइंस से नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन उसके बारे में पता चला. जब लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 हिस्सों में बढ़ जाता है. It breaks into 7 different colors. That's Vibgyor. And then if you put another prism in front of those 7 colors, then again the light is converted into white. लॉकडाउन का फायदा पूरी दुनिया को हो गया उनके. तो हमारे लॉकडाउन का फायदा शायद हम लोगों को तो हो रहा है कि हम लोग जल्दी जाग रहे हैं, हम लोग 5 बजे उठ रहे हैं, और चाहे कोई आए ना आए, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं. यही तो आज़ादी है. सही मायने में आज़ादी है कि पुरानी आदतों से छुटकारा पाना, पुरानी जंजीरें जो पैरों में जकड़ी हुई है हमारी, बहुत सारी चीज़ों की, नेगेटिविटी की है, हो सकती है, या फिर डाउट्स की हो सकती है, सेल्फ डाउट्स की हो सकती है, लो कॉन्फिडेंस लेवल की हो सकती है. उन सब से जब तक छुटकारा नहीं पाते, सही मायने में आज़ादी नहीं होती. क्योंकि आज़ादी तो वो है कि आप जो चाहे, मन आपका जो चाहे वो आप कर सकते हो, वो आज़ादी होती है. वो आज़ादी पाने का एक स्ट्रगल चल रहा है हमारा, क्योंकि आए दिन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन एक स्ट्रगल होता है. मैं रोज सवेरे जल्दी उठता हूँ. कल मैंने एक अलग टाइप का एक्सरसाइज शुरू किया है जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेनस है, तो उसकी वजह से मेरा बदन दर्द कर रहा है पूरा, माई बॉडी इज पेनिंग. तो आई हैड टू पे दैट टोल टुडे. मेरा 4 बजे का उठने का जो सिलसिला है वो 15-20 मिनट से आगे चला गया, क्योंकि मैं अलार्म बंद करके सोया रहा. अभी 5 मिनट में जागता हूँ क्योंकि मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था. अभी तक मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी तक उस आदत से, पुरानी आदत से पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है अभी तक. तो ये आदत से पूरी तरह से जब तक छुटकारा नहीं मिलता, तब तक आज़ादी सही मायने में हमने पा नहीं ली. और आज़ादी ये है कि दूसरों से जल्दी उठने की आज़ादी, दूसरों से ज़्यादा 1-2 आवर्स पाने की आज़ादी. वो है सब कहाँ पे है, तो वो वहीं पे है, मन में है, दिल में है, कि जो अभी हम लोग जिस मतलब स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी वहीं पे है, जंजीरें भी वहीं पे है, सारा मन का खेल है, वहीं से निकालना है. तो एक बंदा था जिसका नाम था शेखर. अब ये शेखर है, शेखर की कुछ 50-55 साल का, उसकी जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है. अब ये उसे एक भी चीज़ करने नहीं देती मन से, हमेशा अपनी चलाती है. तो अगर शेखर का मन किया, बारिश हो रही है, पकोड़े खाते हैं, क्यों चाहिए पकोड़े, अभी तो किए थे, और बारिश होती है तो पकोड़े की क्या जरूरत है, पेट खराब हो जाता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा. शेखर बेचारा चुप. शेखर को कभी लगता है कि एक आध पहले और चाय पी जाए, चाय नहीं मिलेगी, क्यों चाहिए चाय, मैं कॉफी बनाती हूँ, वो पी लो. नहीं, मुझे कॉफी पसंद कैसे नहीं, अच्छी कॉफी होती है, अच्छी होती है कॉफी, पी लो.
तो कंट्रोल फ्रीक तो आप सबको पता है कैसे कंट्रोल करते हैं। तो शी वॉज अ कंट्रोल फ्रीक, शेखर वॉज सफरिंग। अचानक से शेखर इतना डरा हुआ बंदा और उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल हुई और कोई होप नहीं बचा है कि ऐसे आगे जाके कुछ वो आजाद हो सके, वो गुलामी ही नहीं था। अचानक से ये होता है कि उसकी बीवी किसी कारण बीमार हो जाती है। बीमारी बहुत खतरनाक है जो पहले मालूम ही नहीं पड़ी थी। डॉक्टर्स इलाज करते हैं, ट्राई करते हैं इलाज करने का, लेकिन दे गिव अप वन डे। कहते हैं कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं इनको नहीं बचा सकता। शेखर इज शॉक्ड, डेवास्टेटेड कि क्या हो गया अचानक से। अच्छे खासे तो जी रहे थे, अब कितना अच्छे खासे जी रहे थे उसी को पता है, लेकिन फिर भी एक साथ इतने साल रहे हैं और ये जा रही है, इसको बहुत बुरा लगा। उसकी बीवी जो थी वो तो बिल्कुल अपने आप में ही उसका नेचर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो वो क्या करती, उसने उसको बुलाया, देख मैं जा रही हूं, मैं तो अभी मर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आजाद हो गए, मैं वापस आऊंगी, भूत बन कर आऊंगी और तुम्हें बिल्कुल अपने कंट्रोल में ही रखूंगी। और वो मर गई। शेखर को बहुत बुरा लगा और वो सदमे में था, उसको ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। वो इतना सदमे में था, उसकी बीवी अचानक से चली गई। तो 2-3 दिन उसे ऐसे ही गए कि वो सदमे से बाहर आने के लिए, to finally realize for him that he is actually alone. तो he was alone. फिर धीरे धीरे जैसे हम रियलाइज करते हैं ना तो सिचुएशन को, तो he got accustomed with that. तो फिर उसने चलो आज बाहर से खाना मंगाते हैं, यार मैं बहुत उब गया हूँ, तंग आ गया हूँ ये सब खाना खा के बोरिंग, आज मैं थोड़ा एक्साइटिंग खाना खा लेता हूँ। तो he thought of ordering from outside with some wine, of course, alcohol. किसी फ्रेंड को बुलाता हूँ सेलिब्रेट करने के लिए, थोड़ा तो माहौल बने, कोई मूवी वूवी लगाएंगे, अच्छे से बातें करेंगे एकदम। तो ये सोच ही रहा था कि बाहर नॉक हुआ, दरवाजे पे नॉक गया, बाहर दरवाजा खोला, देखता है बीवी खड़ी है। वो सरप्राइज हो गया। वो बोली कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं भूत बनकर आऊंगी, सो मैं आ गई। बीवी आ गई और ये जो ख्याल है ना दिमाग से सारे निकाल दो, कोई बाहर से खाना मंगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप दाल चावल खा लो। बेचारा डरा हुआ पहले से, वापस भूत आ गया बीवी का, जैसा उसने बताया था। बेचारा दाल चावल चढ़ाया कुकर पे, लगाया, खाया, सो गया चुपचाप से। ऐसा ही होता रहा फिर कि जब भी वो कुछ सोचता कि कुछ अलग करे, आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ, आज नहीं जाता, तो ये बीवी आ जाती थी, क्यों छुट्टी चाहिए, अभी तो ली थी तुमने, जब मैं नहीं थी तो 2-3 दिन तो ली थी, अभी कुछ छुट्टी उट्टी नहीं, जाओ ऑफिस जाता। घर में आता और ऐसे ऐसे पैर फैला के ऐसे बैठ जाता, सोचता कि काश कोई चाय दे दे यार, सामने चाय आ जाए, खुद बना के पी लो, इतने साल से तो कर रहे हो। ये बीवी कहती, बहुत परेशान हो गया, ये क्या है, ये जाने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, किसी को दिखाना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि ऐसे तांत्रिक वगैरह को बुलाने से पहले एक ज़ेन मास्टर है, बहुत विख्यात ज़ेन मास्टर है, उनके पास चला जाता हूँ। वो चला गया, थोड़ा बाहर जाऊंगा, अच्छा लगेगा, एक अलग माहौल होगा। तो उनके आश्रम चला गया, उनसे पूछा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, मतलब पहले तो ऐसा था कि एटलीस्ट मैं सोचने की तो आजादी थी मुझे, अभी तो वो भी नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए, बोले ऐसा होता है, तो एक काम कर। गुरुजी ने एक थैली दे दी उसको। ये क्या है, ये इस थैली में पत्थर रखे हुए, छोटे छोटे पत्थर रखे हुए, पेबल्स रखे हुए हैं, तो इनको ले जाओ, एक कंडीशन है, इनको बिल्कुल खोलना नहीं है, इस थैली को तुमने किसी भी हालत में खोलना नहीं है, नहीं तो फिर ये भूत नहीं जाएगा। बोला हाँ हाँ बिल्कुल, आप जैसा बोले। तो उसने वो थैली लेके गया, बिल्कुल खोल के नहीं देखी। गुरुजी ने बताया था जब तुम घर पहुंचोगे तो वो मिलेगी, हाँ मिलेगी, तो उसे एक सवाल करना, उससे एक सवाल करना। अब ये घर पहुंच गया, बीवी सोफे पे बैठी हुई है, आ गए। अब क्या वो गुरुजी से मिलके आ गए, क्या दिया उन्होंने, पत्थर। ये हैरान, अरे बाप रे, इसे सब कुछ पता है।
लेकिन गुरुजी ने एक सवाल पूछने के लिए बोला है। तो ये बोला, अच्छा एक चीज बताओ, तुम सब जानती हो ना, बताओ इस थैली में कितने पत्थर है? होंगे ऐसे कोई गिनता थोड़ी है। नहीं, गिन के बताओ, एग्जैक्ट नंबर चाहिए मुझे। क्योंकि गुरुजी ने वही बोला था कि उससे बोलना कि इस थैली में कितने पत्थर हैं, एग्जैक्ट नंबर बताओ। बीवी सोचने लगी, बोली मैं आती हूँ। दरवाजे से बाहर चली गई। इसको लगा अब आएगी। वो तो आई नहीं, ये सो गया। सवेरे देखा कहीं है नहीं, सरप्राइज हो गया। तुरंत उठ के गुरुजी के आश्रम में चला गया। बोला गुरुजी ये क्या हो गया? बोला क्या हुआ? वो थैली में से पत्थर का नंबर नहीं बता पाई, वो कितने एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पाई। गुरुजी ने कहा वो नहीं बता पाई क्योंकि तुम नहीं जानते थे। तुमने थैली खोली थी? नहीं खोली थी। तो तुम नहीं जानते थे? हाँ लेकिन मैं नहीं जानता था। बेटा वो भूत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर दिमाग में भूत है। तुमने अपने दिमाग से वो एक भूत बना लिया है। तुम बीवी से इतने डरे हुए थे कि तुम आजादी नहीं होना चाहते थे उसके डर से, उसकी वहशत से, इसलिए तुम्ही ने अपने आप से एक भूत बनाया। तुम्हें एक आदत हो गई है उसके साथ रहने की। इसके लिए तुम्हारे दिमाग में जो है वो भूत बताता है। जो तुम्हें पहले से मालूम है वो चीजें बताता है। जो तुम्हें मालूम नहीं है वो चीज उसे कभी पता नहीं होगी, क्योंकि वो भूत तुम्हारे दिमाग के अंदर है, न कि बाहर। अब जब तुम्हें ये पता चल गया है तो अब इस भूत को निकाल दो। अब वो मर चुकी है, वो नहीं आने वाली। तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, और अपने आप को आजाद बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब कोई और कुछ नहीं करेगा। तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम आजाद हो। तो दैट्स इट। वही दिन था कि जब उसे वो सही मायने में आजादी मिली। जैसे हम लोगों को इस आदत से आजादी जब चाहिए तो हम लोग उसी के कोशिश में लगे हुए हैं। जब तक ये 66 डेज नहीं होते तब तक ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं बन जाता, हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बन जाता पूरी तरह से। आज मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं सोचता था कि अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से उठ सकता हूँ, नहीं है ऐसा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। शायद 66 डेज के बाद होना चाहिए, नहीं तो 90 डेज। That's what Robin Sharma says. That's what वो लंदन का जो यूनिवर्सिटी है वो कहते हैं उनके रिसर्च के हिसाब से। 66 to 90 days to build a habit, to install a habit into your system. तो अब उसी के तैयारी में लगे हुए हैं। तभी वो जाके जब करेंगे तभी सही मायने में एक आज़ादी मिल जाएगी। पुरानी आदतों से आज़ादी और ये नई आदत को मनाने की आज़ादी, निभाने की आज़ादी। तो आज़ादी और ये चीज़ है। अभी तो देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने इतना कुछ काम किया, उनका तो शुक्रिया है। उनसे हम हमेशा उनके लिए ग्रेटिट्यूड रहेगा। लेकिन इस आज़ादी को निभाने के लिए हमें जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना है वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये सारा करने के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम है, सोचने के लिए कि क्या कर सकते हैं हम हमारे देश के लिए, उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम है। तो इस आज़ादी को सही इट्स अ ट्रेजर, दिस हैबिट इज़ अ ट्रेजर। तो इसे पूरी तरह से हासिल करना है। एंड सी यू टुमारो इन day 35 of Say Hi at 5 challenge. Bye.